Fine. So, see, this is one topic which is emphasizing or reflexive pronouns. Okay, we have done several pronouns like you know that words like he, she, it, they, we, us, our, all these are pronouns. Okay, whether first person, second or third, but all these are pronouns. ये सभी pronoun होते हैं. अब pronoun को जब हम कभी कभी कहते हैं कि he has done this work, ठीक है, उसने ये काम किया. और कभी हम ये भी कह सकते हैं he did this work himself, ठीक है, उसने खुद ये काम किया. ओके okay? या आपको मदर कभी कुछ पूछती हैं कि ये जो है राइटिंग किसकी है, ये तुमने खुद लिखा. सो यू आंसर यस, मैंने ये खुद किया है. ठीक है, तो जब आप ऐसे यूज करते हैं तो यू कैन से आई हैव डन इट माई सेल्फ. ओके, सो जब हम बताते हैं कि जहां पे हम कहते हैं एक रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है प्रोनाउन के लिए, ठीक है, हम एक प्रोनाउन भी यूज कर रहे हैं और उसके लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है कि उसने खुद किया है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही से हिमसेल्फ बनता है, शी के लिए हर सेल्फ बनता है, हर से हर सेल्फ बनता है. ओके, माई से माई सेल्फ, आर से आर सेल्फ और आर सेल्स, it depends whether it's a singular or a plural themselves. Okay, so that's how we use these terms. So worksheet first says in unit 4 comparisons of this book, हमने यूनिट 4 की थी कंपैरिजंस, जिसमें हमने एक्सप्लोरर बर्नर्ड ब्यूज के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने एक एक्सपीडिशन हु अंडरटुक एन एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मींस लंबी यात्रा उन्होंने ली थी साइबेरिया के लिए और डिस्कवर किया था कैकस ऑफ अ वूली मैमथ फ्रॉम फ्रोजन स्नो. ठीक है, सो कैकस उन्होंने डिस्कवर किया था, उनको वहां पे उन्हें मिला था एक वूली मैमथ का जो कि जमी हुई बर्फ थी उसमें से. अब एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि उन्होंने दी थी जब उनका इंटरव्यू हो रहा है, जब वो साइबेरिया से वापस आ चुके हैं तब. तो जैसे आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हो तो आपको जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फिल करते जाना है इसमें यूजिंग अगेन द emphasizing or reflexive pronouns. So they either emphasize on the work being done or they reflect, yes, themselves. Yes, good Sakshi. So the first one here is the statements start like Bernard Buse said, and then you have a colon. This is a part of punctuation where अगर कोई अलग अलग points किसी चीज के लिखे जा रहे हैं तो हम पहले colon लगाते हैं और उसको फिर divide करते हैं. If we have to tell about something in points, we say it like this only. And ये चीज होती हुई आपने बहुत बारी आपके एसेस में इंग्लिश में काफी बार आप आंसर्स में लिखते हैं. So it is happening like that only. So it says, I dash saw the tusk of the woolly mammoth coming out of the snow. So I myself, मैंने खुद वो देखी थी. Next, the two men from the Dogon tribe themselves. So two men की बात हो रही है. Themselves, वो खुद came with me. खुद ही आए थे मुझे वो टस्क दिखाने के लिए. We, अब we लग रहा है तो we के लिए we को रिफ्लेक्ट करता है ourselves. ठीक है, so ourselves took out the carcass of the mammoth buried in the permafrost along with 70 scientists. And the next one says as the huge Russian helicopter raced. अब रशियन हेलीकॉप्टर की बात हो रही है तो इसके लिए हम itself लगाएंगे. okay, because it's an object, तो उसके लिए हम itself लगाएंगे. so आपने देखा I के साथ हमने myself लगाया, लोग हैं ज्यादा तो उनके लिए themselves लगाया, हम की बात हो रही है वी है तो वी के साथ आर आता है तो आर सेल्स लगाया, और ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ इट सेल्फ लगाया. देयर वॉज टेंशन ऑल अराउंड एज द ब्लॉक वेड मोर देन 23 tons. Okay, and the last one says Bernard himself went in the helicopter to Khatang airport. The permafrost is now being melted by more than 100 hair dryers. Okay, so क्या है, Bernard खुद हेलीकॉप्टर में गए. So all the words that you have filled in are pronouns ending with self or cells. Okay, self लिखा है या cells लिखा है. They are either emphasizing pronouns or reflexive pronouns. Okay,
ये या तो emphasize यानी कि जोर दे रहे हैं किसी बात पे, और reflexive means किसी का एक्शन जो है रिपीट करके बता रहे हैं। सेंटेंसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में हमने एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस यूज किए हैं, जबकि जो फोर्थ में प्रोनाउन है इटसेल्फ वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का सेम फॉर्म होता है, और कुछ ऐसे ही वर्ड्स नीचे दे रखे हैं जिनको हम एम्फसाइजिंग या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर गिवन इन योर बुक। It is myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, itself, themselves. Okay, all these words are there. So here it is given, remember a pronoun used to convey emphasis is called an emphasizing pronoun. अब कोई प्रोनाउन जिसमें हम एम्फोसिस होता है किसी बात पे जोर देना, ठीक है, तो उसे हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई माई सेल्फ लॉक द डोर, यू योर सेल्फ आस्क फॉर दिस ट्रांसफर। अभी मैंने जैसे बताया था कि मदर ने पूछा कि किसने किया है, तो आप कहोगे मैंने खुद किया है। ओके, सो यू आर एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट। सो आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने ये डोर खुद बंद किया था। यू योर सेल्फ आस्क फॉर दिस ट्रांसफर। ओके, और जब प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इनको रिसीवर के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, किसी एक्शन के रिसीवर के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो वर्ब है, एक्शन की बात हम कर रहे हैं, वर्ब है, जब ये वर्ब से रिलेटेड होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। ठीक है, सो जब ये प्रोनाउन को डिस्क्राइब और जोर से कर रही हैं तो ये एम्फसाइजिंग हुए, और जब ये वर्ब के एक्शन को जो है रिपीट कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हुए। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट, शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ बिफोर द कमिटी। Okay, so that's how you do this, and that's all about the first worksheet and basic description of these pronouns. Okay, tusk means beta, it's tusk, but the k is rather silent here, so it is pronounced as tusk, and it means the long teeth of these animals. Okay, like for elephants long teeth, the white teeth that are very long are called tusks. Okay, so that is the term used here, and these woolly mammoths also have it. So the next worksheet asks, you have to work with your partner, you have to discuss the you have to write the reflexive pronouns here according to the verb over here. Okay, so the money plant wraps itself. Okay, तो मनी प्लांट की बात हो रही है तो उसके लिए itself आएगा। लाइकवाइज नेक्स्ट में ही की बात हो रही है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू मी। ठीक है, तो ही की बात हो रही है तो हिमसेल्फ। बिहेव डैश और यू विल बी पनिश्ड। ओके, तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो इसी वजह से योर सेल्फ यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं आपको बता रखा, बट द कंप्लीट सेंटेंस इट प्रेजेंट्स व्हाट शुड कम ओवर हियर। ओके, बिहेव योर सेल्फ और यू विल बी पनिश्ड। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, सो आई के साथ हमने क्या लगाया, माई सेल्फ। ठीक है, सो आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड्स। ओके, she availed herself, she है तो she के साथ again her. The dog hurt itself, he hid himself. Okay, उसने खुद को, himself behind a curtain. Now in worksheet 3 you have a list of some do's and don'ts. Okay, Kirti's parents have given her some do's and don'ts, and you have to fill it with suitable reflexive pronouns. So the first statement is you should look after dash, you are grown up now. Again you की बात हो रही है, you से action related है तो yourself. Don't play with a knife, अगर तुम knife से play करोगे तुम खुद को hurt करोगे, तो again yourself, and learn to behave yourself. Okay, so that's how these are used. Now the fourth worksheet, this is a rather easy topic, nothing much difficult about it. So I am sure all my bachas are going to do it really well, and they are not going to make any mistake during the test that I have. Okay, so the next worksheet is discussing about again emphasizing pronouns now.
ओके तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन में आप वर्कशीट्स के बेसिस पे भी सब डिफरेंस देख सकते हो। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा है तो वो वर्ब को प्रोनाउन से रिलेट कर करके बता रहा है, और जब एम्फसाइजिंग हो रहा है तो जो सब्जेक्ट है हमारा, जो हमारा प्रोनाउन में जो पर्सन है, वो अपनी बात को जोर दे करके, खुद जोर दे करके कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वहां पे हम emphasizing pronoun use करते हैं। As you can see in all these 6 sentences, the first one says we should try to do our work. Our work अब अपना काम है तो ourselves. I approached the principal myself. She promised to consider my request sympathetically. Okay, so last year there was a similar question in the paper और बच्चों ने she के साथ herself पहले blank में जो है लिख दिया। Sentence was different but whatever was mentioned there, अगर he था तो he के से पहले himself लगा दिया, but it is not right. आपको हमेशा देखना है कि जो doer है action का वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ डूअर आई है इस सेंटेंस में, तो आप माई सेल्फ लिखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल के रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ना कि उस सेम पर्सन की। ओके, सो आपके पास सेंटेंस चेंज जब होता है तो आप ये जरूर पहचानेंगे कि यहाँ पे एम्फसाइजिंग या रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आएगा वो डूअर के अकॉर्डिंग आएगा, और आपको डूअर को पहचानना जरूरी है। डूअर ऑफ द एक्शन मीन्स द सब्जेक्ट हियर इन योर सेंटेंस। So in the second sentence it is I, so it becomes myself. Okay. Now next, you dash gave me these orders. Why are you angry with me now? Okay. So you की बात हो रही है तो yourself. Next is I dash. अब वो I पे खुद पे जोर कर रहा है तो myself switched off all the lights. I wonder how there is light in my bedroom. The next is she completed the project. अब उसने project complete किया कैसे? Herself. Nobody helped her. These orders were issued by the minister himself. Okay, the orders were issued by the minister himself. Okay, so that's how this exercise ends. And now there is a small do it yourself exercise wherein the first part you have to match the columns he can dash. अब ही लिखा है तो ही से जहाँ पे ही का रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होगा आप उसे ढूंढेंगे, तो ही से रिलेटेड हमें हिमसेल्फ दिखा यहाँ पे, सो इट इज रिलेटेड टू दिस। देन फॉर सेकेंड द ओल्ड वुमन की बात हो रही है। इफ यू लुक एट ऑल दीज ऑप्शंस, herself is mentioned here in the second sentence. Okay, and then the dog. Okay, so the dog, it would be represented by itself. Then I might would again be represented by myself. And the last one, the cousins. Okay, so it's talking about some plural, so themselves. Okay, so that's how it is going to be. Uh, Now in the next exercise, in the last page of this particular topic, it's you have to write complete sentences in the space provided. Okay, अब ये पूरे सेंटेंस जो बन जाएंगे आपने इनको लिखना है और बताना है कि वो एम्फसाइजिंग है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ई या आर से डिनोट करते हुए। Okay, so I'm just not showing all of them to you right now. You have to do it yourself. Okay, so again, you yourself, तुमको ये खुद करना है। Okay. Some students are giving out some questions. I will be answering all your queries once I finish this last part about it, about the chapter. You, in the meantime, you can write whatever query you have, whatever doubt you have. The second point says the Sharmas have arranged a fancy dress party. All the couples or guests have to introduce themselves. So शर्माज ने एक फैंसी ड्रेस पार्टी अरेंज की है और सभी कपल्स गेस्ट को खुद को इंट्रोड्यूस कराना है, और ये एक तरीका है जो वर्माज ने प्लान किया है खुद को इंट्रोड्यूस कराने का। ठीक है, जब आप कहीं पे जाते हैं, किसी भी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, किसी ऑफिशियल गैदरिंग में जाते हैं, अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके फैमिली में किसी की तरफ से है, स्कूल में कोई ऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शन, आप किसी दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यू ऑलवेज यूज आई एम दिस, वी डू दिस। ओके, सो देयर आर दीज पार्टनर्स, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ, हु हैव टू इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम।
ओके, सो वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने प्लान किया है कि वो कुछ इस तरह से बताएंगे. हेलो, वी आर दी वर्मास, वी लाइक टू डू ऑल आर वर्क ourselves. My wife cleans the house herself while I myself bring the vegetables, so all our work gets done on time. Okay, so that's how they have planned to do it. Now using the aid box, you have to, you know, talk about your family. My name is this. Okay, I do my homework myself. My mother dash. Okay, my mother's name is dash. She cleans the house. My father brings this himself. Okay, my grandparents do this themselves. Okay, my sister or my brother does this himself or herself. Okay, so all these, in this manner, you have to pick up any five of the words given here. Okay, any five of the reflexive or emphasizing pronouns, use them in sentences of your own, as I have shown you in this example. Okay, so that's all about our topic today, which is emphasizing and or reflexive pronouns. Now, I hope all this is clear. If it is, give me a thumbs up. In the meantime, I will be giving you answers of your queries. Well, beta sympathetically means that that's something which is done in response to somebody's act. ओके, जब हम दया भाव दिखाते हुए किसी की सिचुएशन, किसी की पोजीशन को समझते हुए कोई वर्क जो है करते हैं, तो उसे हम सिंपथेटिकली कहते हैं. ओके, सिंपथी जो होती है, सिंपथी के साथ किया गया काम, सिंपथेटिकली. ओके, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रीड इट. And then there was another question that came. Yes, you all have mentioned the pronouns beautifully. Great, great. So it makes it clear to me that you have understood it really well. Well done, everyone. And Devansh, I am